हेलो दोस्तों, द हिंदू के 5 मिनट शो प्रोग्राम में हम 28 दिसंबर 2023 के कुछ प्रमुख टॉपिक को देख रहे हैं जो फिलहाल द हिंदू न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय रहे हैं। तो ये जो टॉपिक हैं वो आपके यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में कारगर साबित होंगे। तो इसका आज का हम पहला टॉपिक देखते हैं, माया सभ्यता क्या है। हम माया सभ्यता से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका, माया सभ्यता मैक्सिको की सभ्यता है जो मैक्सिको के जंगलों में खोजी गई है। ध्यान रखेंगे ये इसको कि ये मैक्सिको के जंगलों में खोजी गई है। दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है, यह सभ्यता मक्का, सेम एवं क्लेस की खेती पर आधारित है। जो ये सभ्यता है वो मक्का, सेम एवं क्लेस की खेती पर आधारित होती है। इस सभ्यता, तीसरा पॉइंट है, इस सभ्यता की खेती में सिंचाई सीढ़ीदार सिंचाई एवं सीढ़ीदार उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन में आ सकते हैं कि ये सीढ़ीदार उन्नति, केवल सीढ़ीदार या केवल सिंचाई। तो ये सिंचाई एवं सीढ़ीदार तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगला हम देखेंगे पॉइंट इसका, इसमें मूर्ति कला तथा नक्काशी की विस्तृत एवं सुंदर परंपरा विकसित की गई है। जो ये माया सभ्यता है उसमें मूर्ति कला तथा नक्काशी की विस्तृत एवं सुंदर परंपरा विकसित की गई है। ये हमारा माया सभ्यता से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो हमने देखे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, लैब ग्रोन डायमंड क्या है। तो हम लैब ग्रोन डायमंड के बारे में प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। पहला तथ्य इसमें, लैब ग्रोन डायमंड की 2 विधियां हैं। कितनी प्रमुख 2 विधियां हैं। जो पहली विधि है रासायनिक ऊष्मा जमाव, रासायनिक ऊष्मा जमाव। दूसरी विधि इसकी उच्च दबाव उच्च ताप, यानी उच्च दाब और उच्च ताप दोनों। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, यह डायमंड लैब में निर्मित होने वाला डायमंड है। ये कोई पत्थर से काटा हुआ या घिसा हुआ नहीं है। ये डायमंड लैब में निर्मित होता है। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है, रासायनिक वाष्प जमाव में भारत प्रथम स्थान है। बहुत इंपोर्टेंट, भारत का प्रथम स्थान है रासायनिक वाष्प जमाव में, जो लैब ग्रोन डायमंड का हिस्सा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार का डायमंड भारत विश्व का 15% उत्पादन करता है। कितना? 15% इसकी है, जो भारत, केवल भारत में उत्पन्न होता है ये। अगला पॉइंट है, इसकी गुणवत्ता 4C, 4C का मतलब है कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी पर आधारित होती है। जो लैब ग्रोन डायमंड की गुणवत्ता है वो 4C पर आधारित होती है। 4C का मतलब है कट, पहला है कट, कलर, कैरेट, क्लैरिटी पर आधारित होती है। देखते हैं हम आज का तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है, मियावाकी पद्धति क्या है। तो हम मियावाकी पद्धति से संबंधित टॉपिक देखेंगे। इसका पहला टॉपिक है, मियावाकी पद्धति एक जापानी पद्धति है, वेरी इंपोर्टेंट। जापानी पद्धति है जो छोटे शहरी वनों को देखती है। किसको देखती है ये पद्धति? वनों को। अब वनों में क्या देखती है, क्या करना होता है, ये दूसरे पॉइंट में देखा गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग मीटर में, यानी हर वर्ग मीटर में 2 से 4 पेड़ लगाना होता है। यानी मियावाकी पद्धति कहती है कि हर एक वर्ग मीटर पर 2 से 4 पेड़ लगाओ। तीसरा पॉइंट कहता है, यह 1970 के दशक में विकसित की गई पद्धति है। ये कब की है? अब की नहीं है, ये 1970 के दशक की पद्धति है ये। अगला पॉइंट कहता है, इस विधि में पौधे आत्मनिर्भर होते हैं। अब यहां आत्मनिर्भर का मतलब है कि उनमें कोई पानी देने वाला, कोई खाद देने वाला नहीं है। ये स्वयं से अपने आप को वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे और बढ़ाएंगे। इनके कोई देख रेख नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं, इस विधि में पौधे आत्मनिर्भर होते हैं, यानी अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ये। जैसे अभी
मोदी जी हमारे भारतीय नागरिकों को आत्म तो ये होता है आत्मनिर्भर, यानी खुद से विकसित करना। आइए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आज का लास्ट टॉपिक कहता है ओशन रिंग ऑफ योगा। ओशन रिंग ऑफ योगा ये कहता है, यह आयुष मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की स्कीम है, कार्यक्रम है। इसमें 3500 सैनिक समुद्र में 35,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की है। 35 में। यह तीसरा पॉइंट है, यह योग कार्यक्रम स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देगा। किसको? स्वस्थ जीवन शैली को। अगला चौथा टॉपिक है इसका, इस कार्यक्रम में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड एवं यूएई का दौरा किया गया है। इतने केवल पानी में इतने देशों का दौरा किया गया है। किसके द्वारा? ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। ऐसे ही टॉपिकों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारे ऐसे टॉपिक आप हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे और हम ऐसे टॉपिक ढूंढ कर आपके सामने लाते रहेंगे। तो वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।